वोकैब भैया में आपका स्वागत है। जी स्वागत है। वो जगह जहाँ हाँ जहाँ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं 10 नए अंग्रेजी शब्द। बड़े दिलचस्प शब्द हैं आज। हाँ, और तरीका वही रहेगा अपना। हर शब्द का अंग्रेजी मतलब समझेंगे, फिर हिंदी में उसका क्या अर्थ है वो देखेंगे। और साथ में उसके जैसे मतलब समानार्थक शब्द सिनोनिम्स। जी हाँ, सिनोनिम्स और 2 उदाहरण वाक्य भी, हाँ ताकि पता चले कि भाई असल में यूज कैसे करना है इनको। बिल्कुल। और हाँ, सबसे बढ़िया बात तो आखिर में आने वाली है। हमारी कहानी। एग्जैक्टली एक कहानी जिसमें आज के सारे मतलब पूरे 10 शब्द होंगे। कहानियों से ना शब्द याद रह जाते हैं। ये बात तो है। कहानी के साथ कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है तो याद रखना आसान हो जाता है। तो फिर शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल, इंतजार क्यों करना। तो पहला शब्द है DROOP, ड्रूप। ड्रूप सुनने में ही थोड़ा नीचे की तरफ जाने वाला फील है इसमें। हाँ, मुझे भी वही लगा। और मतलब भी वही है। अंग्रेजी में कहें तो टू बेंड और हैंग डाउनवर्ड, जी। या फिर टू लूज स्ट्रेंथ और स्पिरिट। अच्छा, तो हिंदी में हुआ झुकना या मुरझाना। झुकना या मुरझाना। ओके, तो ये फिजिकल चीजों के लिए भी, जैसे कोई डाली झुक गई। हाँ और इमोशनल भी, जैसे किसी का हौसला टूट गया। हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए। जैसे इसके सिनोनिम्स देखेंगे ना तो और क्लियर होगा। ठीक है। सैग मतलब झुकना, विल्ट मुरझाना, डिक्लाइन यानी कम होना, और वीकन कमजोर पड़ना। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। हाँ, पहला है फ्लावर्स ड्रूप विदाउट इनफ सनलाइट। मतलब सही धूप ना मिले तो फूल मुरझा जाते हैं, ये तो देखा ही है सबने। बिल्कुल। और दूसरा वाला इमोशनल है, हिज शोल्डर्स ड्रूप्ड आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। बुरी खबर सुनकर उसके कंधे झुक गए, निराशा में हो जाता है ऐसा। हाँ, थकान या निराशा दिखाता है ये। समझ गया। ड्रूप मतलब झुकना या मुरझाना, फिजिकली या मेंटली। एकदम सही। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। ये है लर्च, LURCH, लर्च। लर्च, ये शब्द थोड़ा अचानक वाला भाव देता है ना, अटपटा सा। हाँ, झटका लगने जैसा। बिल्कुल, मतलब भी वही है। अंग्रेजी में टू मेक एन अब्रप्ट अनस्टेडी मूवमेंट, अचानक अस्थिर हरकत। हाँ, हिंदी में कहेंगे अचानक झटका खाना या डगमगाना। ओह, जैसे वो बस में अचानक ब्रेक लगे तो। हाँ, या कोई लड़खड़ा कर चले। अच्छा। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं स्टैगर, स्वे, रील, जोल्ट। मतलब लड़खड़ाना, डगमगाना, चक्कर खाना, झटका लगना। हाँ, उदाहरण। पहला, द बस लर्च्ड फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर ब्रेक्ड सडनली। जब ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारी, बस एकदम झटके से आगे बढ़ी। अरे हाँ, ये तो रोज का है बसों में। और दूसरा, ही लर्च्ड टुवर्ड द डोर आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच। ज्यादा पी लेने के बाद वो दरवाजे की तरफ लड़खड़ाया। मतलब बैलेंस बिगड़ गया उसका। एग्जैक्टली। तो लर्च मतलब अचानक से बिना संतुलन के हिलना या झटका। क्लियर है, बढ़िया। चलिए आगे। ठीक है, अब हम अपने तीसरे शब्द पर हैं, सोबर, SOBER, सोबर। ये शब्द तो सुना सुना सा है। हाँ, काफी कॉमन है ये। पर इसके मतलब एक से ज्यादा हैं। अंग्रेजी अर्थ है सीरियस, सेंसिबल और फ्री फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन। सीरियस, सेंसिबल या फिर नशे में ना होना। हाँ, तो हिंदी में हुआ गंभीर, समझदार या फिर नशामुक्त। अच्छा, तो मतलब सिर्फ पार्टी में ड्रिंक ना करना ही सोबर नहीं है। अगर कोई बहुत गंभीर है, समझदार है, तो वो भी सोबर है। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। सिनोनिम्स देखो, सीरियस गंभीर, ग्रेव ये भी गंभीर, थॉटफुल सोच समझकर बोलने वाला, क्लियर हेडेड जिसका दिमाग स्पष्ट हो। उदाहरण देखते हैं। पहला, हिज सोबर एटीट्यूड इम्प्रेस द इंटरव्यू पैनल। उसके गंभीर रवैये ने इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस किया। यहाँ मतलब सीरियसनेस से है। हाँ, और दूसरा वाला नशे से जुड़ा है। शी स्टेड सोबर इवन एट द सेलिब्रेशन। वो जश्न में भी नशा मुक्त रही, मतलब उसने पी नहीं। जी, तो सोबर का मतलब कॉन्टेक्स्ट बताएगा, या तो गंभीर, शांत या फिर नशे से दूर। ये जानना जरूरी था। ये 2 मतलब हैं इसके। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपने चौथे शब्द पर हैं, सबसाइड, SUBSIDE, सबसाइड। सब में भी सब है, नीचे जाने वाला सेंस। हाँ। सही पकड़ा। सब का मतलब अक्सर नीचे या कम होता है। तो सबसाइड का मतलब है टू बिकम लेस इंटेंस और टू सिंक डाउन। इंटेंसिटी कम होना या नीचे बैठ जाना। हाँ, हिंदी में शांत होना,
थम जाना या कम हो जाना। जैसे गुस्सा ठंडा होना या तूफान का थम जाना। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण। सिनोनिम्स है डिमिनिश कम होना, ईज हल्का पड़ना, डिक्लाइन घटना और अबेट मंद पड़ना। ठीक है, वाक्य। पहला, द स्टॉर्म विल सबसाइड बाय इवनिंग, शाम तक तूफान थम जाएगा। चलो अच्छा है। और दूसरा इमोशन से जुड़ा है। His anger slowly subsided after hearing her explanation. उसकी सफाई सुनने के बाद उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। तो सबसाइड मतलब किसी चीज का जोर कम होना, एकदम। ठीक है, अब हम अपने 5वें शब्द पर हैं। आधा सफर हो गया। शब्द है सॉगी, SOGGY, सॉगी। ये सुनने में ही गीला गीला टाइप नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल, और मतलब भी बिल्कुल वही है अंग्रेजी में, वेट एंड हेवी, ऑफन अनप्लेजेंटली सो। गीला और भारी और अक्सर अच्छा न लगने वाला। हाँ, हिंदी में गीला गीला, भीगा हुआ, तरबतर, खासकर जब वो चिपचिपा सा बुरा लगे। जैसे चाय में बिस्कुट गिर जाए तो सॉगी हो जाता है। हाय, बिल्कुल वही। या बारिश में जूते। सिनोनिम्स है डैम्प नम, मुशी लुगदी जैसा, वाटरलॉग्ड पानी भरा हुआ, मॉइस्ट गीला। अच्छा। पहला उदाहरण, द ब्रेड टर्न्ड सॉगी आफ्टर बीइंग डिप्ड इन टी, चाय में डुबोने पर ब्रेड गीली गीली लुगदी जैसी हो गई। उफ, ये होता है अक्सर। दूसरा वाक्य। दूसरा, ही वॉक्ड थ्रू द सॉगी ग्राउंड आफ्टर द रेन, बारिश के बाद वो गीली धसी हुई जमीन पर चला। वो कीचड़ जैसी नरम जमीन। हाँ। अच्छा, इससे जुड़ा एक छोटा सा मजाक याद आया। अरे वाह, सुनाइए सुनाइए। टीचर ने पूछा, बारिश के बाद घास पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बच्चे ने कहा, क्योंकि तब घास सॉगी हो जाती है और फिसलने का डर रहता है। हालांकि असली जवाब शायद कीड़े मकोड़ों का होता है। हाँ, ये भी सही है। बच्चों के जवाब भी मजेदार होते हैं। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। जरूर। ठीक है, अब हम अपने छठे शब्द पर हैं। सेलिएंट, SALIENT, सेलिएंट। ये थोड़ा फॉर्मल टाइप का शब्द लग रहा है। हाँ, है थोड़ा। अक्सर लिखने पढ़ने या फॉर्मल बातचीत में ज्यादा आता है। अंग्रेजी मतलब है मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला या सबसे महत्वपूर्ण। जी। हिंदी में प्रमुख, मुख्य या सबसे महत्वपूर्ण, जो चीज सबसे पहले दिखे या सबसे जरूरी हो। जैसे किसी रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स या किसी की पर्सनालिटी का सेलिएंट एस्पेक्ट। बिल्कुल सही। सिनोनिम्स, प्रोमिनेंट प्रमुख, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, नोटेबल उल्लेखनीय, स्ट्राइकिंग ध्यान खींचने वाला। उदाहरण देखिए। पहला, द टीचर एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्लान, शिक्षक ने योजना की प्रमुख बातें समझाईं। ओके। और दूसरा, ऑनेस्टी इज द मोस्ट सेलिएंट क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, ईमानदारी एक अच्छे नेता का सबसे प्रमुख गुण है। मतलब सबसे जरूरी और दिखने वाला गुण। हाँ, समझ गया। सेलिएंट मतलब सबसे खास, सबसे जरूरी। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपने 7वें शब्द पर हैं। SPARE, स्पेयर। ये तो पता है, स्पेयर टायर होता है, स्पेयर की होती है। हाँ, वो अतिरिक्त वाला मतलब तो बहुत कॉमन है, एक्स्ट्रा या अवेलेबल। पर इसका एक और मतलब भी है जो काफी अलग है। अच्छा, क्या है वो? वो है टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्मिंग, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने से बचना, छोड़ देना, बख्श देना। ओह, जैसे किसी को सजा माफ कर देना। हाँ, या जान बख्श देना। हाँ, उस सेंस में। तो हिंदी में दो मतलब हुए, बचाना या बख्श देना, और दूसरा अतिरिक्त या उपलब्ध। इंटरेस्टिंग। सिनोनिम्स भी दोनों तरह के हैं। सेव बचाना, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, रिजर्व आरक्षित, रिलीफ राहत देना, मुक्त करना। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, अतिरिक्त वाले अर्थ का, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी टुमारो, क्या आप कल मेरे लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकाल सकते हैं? ये तो हम रोज ही बोलते हैं लगभग। और दूसरा, बचाने वाला। दूसरा है, ही स्पेयर्ड द लिटिल बॉय फ्रॉम पनिशमेंट, उसने छोटे लड़के को सजा से बचा लिया या बख्श दिया। तो स्पेयर के ये दो मतलब हैं, कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपने 8वें शब्द पर हैं। स्लैंडर, SLANDER, स्लैंडर। सुनने में ही नेगेटिव लग रहा है ये तो। हाँ, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अंग्रेजी मतलब है फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट डैमेजिंग समवन्स रेप्यूटेशन, झूठा बोला गया बयान जो किसी की इज्जत खराब करे। हाँ, हिंदी में बदनामी, झूठा आरोप, मानहानि, खास तौर पर बोलकर की गई किसी के बारे में झूठी बातें फैलाकर उसे बदनाम करना। ओह,
ये तो गलत बात है। तो ये सिर्फ बोलने पर लागू होता है, लिखने पर नहीं। टेक्निकली स्लैंडर बोलने के लिए होता है, लिखने वाले को लाइबेल कहते हैं। पर आम भाषा में लोग कभी-कभी स्लैंडर दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। अच्छा। सिनोनिम्स हैं डेफेमेशन मानहानि, लाइबेल लिखित मानहानि, इंसल्ट अपमान, मलाइन बदनाम करना। उदाहरण? पहला, द पॉलिटिशियन सूड हिज राइवल फॉर स्लैंडर। नेता ने अपने विरोधी पर बदनामी का केस कर दिया। ये तो खबरों में आता रहता है। और दूसरा? दूसरा एक जनरल बात, स्प्रेडिंग स्लैंडर अबाउट अदर्स इज मॉरली रॉन्ग। दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना या बदनामी करना नैतिक रूप से गलत है। बिल्कुल सही। बचना चाहिए इसे। स्लैंडर मतलब झूठी बदनामी बोलकर। हाँ जी। ठीक है, अब हम अपने नवे शब्द पर हैं, बस एक और रह गया इसके बाद। शब्द है वियरी, WEARY। वियरी, ये सुनने में टायर्ड जैसा है। हाँ, टायर्ड से मिलता जुलता है, पर अक्सर उससे थोड़ी गहरी थकान या एक तरह की ऊब दिखाता है। अंग्रेजी मतलब है टायर्ड और एग्जॉस्टेड फिजिकली और मेंटली। शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ या ऊबा हुआ। जी, हिंदी में थका हुआ, क्लांत या ऊबा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ या किसी चीज से बिल्कुल बोर हो चुका हुआ। अच्छा, तो ये सिर्फ बॉडी की थकान नहीं, दिमागी थकान या बोरियत भी है। हाँ बिल्कुल, जैसे रोज एक ही जैसा काम करके कोई वियरी फील कर सकता है। सिनोनिम्स: टायर्ड थका हुआ, फटीग्ड बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड पूरी तरह से थका हुआ, ड्रेन्ड जैसे सारी एनर्जी निकल गई हो। ओके, उदाहरण? पहला, शी लुक्ड वियरी आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। लंबे सफर के बाद वो थकी हुई लग रही थी। ये तो होता ही है। और दूसरा? दूसरा मेंटल वाला है, ही ग्रू वियरी ऑफ कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। वो लगातार की बहसों से ऊब गया था, थक गया था। रोज रोज की किचकिच से। समझ गया। वियरी मतलब गहरी थकान या ऊब। बिल्कुल। और अब आ गए हम आज के आखिरी यानी 10वें शब्द पर। ठीक है, अब हम अपने 10वें और अंतिम शब्द पर हैं। टैसिट, TACIT, टैसिट। ये मैंने सुना नहीं है शायद पहले। हो सकता है, थोड़ा कम यूज होता है रोज की बातचीत में, पर बड़ा काम का है। अंग्रेजी मतलब है अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग सेड। बिना कहे समझा हुआ या निहित। हाँ, हिंदी में मौन, अव्यक्त या बिना कहे समझा हुआ। कोई ऐसी बात या सहमति जो कहीं नहीं गई पर सब समझ गए, इशारों से, माहौल से। अरे वाह, जैसे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वो वाला। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सिनोनिम्स हैं इम्प्लिसिट निहित, अनस्पोकन बिना बोला हुआ, साइलेंट मौन, अंडरस्टूड समझा हुआ। अच्छा, वाक्य? पहला, देयर वाज अ टैसिट अग्रीमेंट बिटवीन देम टू रिमेन क्वाइट। उनके बीच चुप रहने की एक मौन सहमति थी, मतलब बोला नहीं पर समझ गए कि चुप रहना है। इंटरेस्टिंग। और दूसरा? दूसरा, हर नॉड वाज अ टैसिट अप्रूवल ऑफ द प्लान। उसका सिर हिलाना प्लान के लिए मौन सहमति थी। हाँ, नहीं बोला पर सिर हिला दिया तो मान लिया गया। एग्जैक्टली। कमाल का शब्द है, टैसिट, बिना बोले समझा हुआ। जी हाँ, तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। एक बार फटाफट नाम ले लें। हाँ जरूर। ड्रूप, लर्च, सोबर, सबसाइड, सॉगी, सेलिएंट, स्पेयर, स्लैंडर, वेरी और टैसिट। बेहतरीन। क्या बात है, 10 नए शब्द सीख लिए। अब बस कहानी का इंतजार है। सुनने के लिए बिल्कुल तैयार? जरूर। तो कहानी है राघव की। सुनिए। एक छोटा सा शहर था। शाम का वक्त था। राघव एक यंग लड़का ऑफिस से घर लौट रहा था। दिन भर की मेहनत से काफी व्यरी, थका हुआ महसूस कर रहा था। चलते हुए भी उसके कंधे थकान से हल्के से ड्रूप झुके हुए थे। वो घर जाने वाली बस में चढ़ा। बस थोड़ी पुरानी सी थी और अचानक एक जोर के लर्च झटके के साथ हिली। कुछ लोग तो गिरते गिरते बचे। अरे बाप रे। हाँ, पर राघव ने खुद को संभाल लिया। वो घबराया नहीं, बल्कि एकदम सोबर, शांत रहा। अच्छा, शांत स्वभाव का है राघव। फिर? बस के अंदर कुछ लोग किसी बात पे बहस कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बस शहर के सेंटर की तरफ बढ़ी, उनका शोर धीरे धीरे सबसाइड होने लगा। खैर, राघव अपने स्टॉप पर उतरा। दिन में बारिश हुई थी तो स्टॉप के पास जमीन काफी सौगी थी। कीचड़ जैसा। हाँ, तभी उसने देखा एक बुजुर्ग अंकल सड़क पार करने में हिचक रहे थे। राघव फौरन उनकी मदद करने चला गया। सच कहें
तो दयालुता राघव का सबसे सेलिएंट गुण था। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ती है। शाम को राघव जब बाजार से गुजर रहा था, उसने देखा चौराहे पर भीड़ लगी है। एक आदमी दूसरे पर चिल्ला रहा था, जोर जोर से। ओ, क्या हुआ? वो उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसकी स्लैंडर कर रहा था। माहौल गर्म हो गया था। राघव से देखा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और बहुत शांति से बोला, भाई साहब, अगर आप किसी की इज्जत स्पेयर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्द तो स्पेयर कर सकते हैं ना। अरे वाह, क्या लाइन बोली। हाँ, थोड़ा मजाक में, पर बात सीधी थी। जैसे कि भाई, इतनी एनर्जी बदनामी में क्यों वेस्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा बोलने के लिए स्पेयर कर लो। बिल्कुल, एकदम सही जवाब। उसकी बात सुनकर भीड़ में भी शांति सी छा गई। शोर फिर से सबसाइड हो गया। लोगों के चेहरों पर एक टैसिट मौन सहमति सी थी कि भाई, चिल्लाने से सच नहीं बदलता। राघव खुद भी दिन भर से वेरी था, पर उसे लगा कि सही बात कहना जरूरी है। उसने सोचा, थकान तो शरीर में होती है, हौसले में थोड़ी। या शायद ये कि शांत दिमाग ही मुश्किल में काम आता है। क्या बात है। अगले दिन शहर में लोग राघव की तारीफ कर रहे थे। न सिर्फ उसकी हिम्मत की, बल्कि जिस सोबर तरीके से उसने सिचुएशन संभाली, उसकी भी। वाह, मजा आ गया कहानी सुनकर। सारे शब्द ड्रूप, लर्च, सोबर, सबसाइड, सॉगी, सेलिएंट, स्पेयर, स्लैंडर, वेरी, टैसिट बिल्कुल फिट बैठ गए और राघव का कैरेक्टर भी बढ़िया लगा। हाँ, कोशिश यही थी कि कहानी से शब्द याद रहें और शायद थोड़ी सी प्रेरणा भी मिले कि मुश्किल में भी शांत, मतलब सोबर रहना कितना जरूरी है। और कभी-कभी खामोशी में भी एक टैसिट ताकत होती है। बहुत खूब। तो ये थे आज के 10 शब्द और उनको याद रखने में मदद करती ये कहानी। एक बार फिर से शब्द दोहरा लेते हैं। ड्रूप, लर्च, सोबर, सबसाइड, सॉगी, सैलिएंट, स्पेयर, स्लैंडर, वियरी और टैसिट। बिल्कुल। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। पूछिए। आज जो शब्द हमने सीखे, उनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? क्या उस शब्द का इस्तेमाल करके एक वाक्य बना सकते हैं? हाँ, हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।